भगवती वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर ये प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वाय शंभु, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं का नाश कर ही देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति को कैसे नाश किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वो स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उनके सिवा कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वो मेरे योगक्षेम की चिंता बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाली हो ऐसी ही वो भी नाचा करती थी, वैसे ही ये संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन से बंधकर उस समय ब्राह्मण बस्ती में रहा करता था। मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ जानकारी नहीं थी। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली। रास्ते में उनके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े, नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे, भंवरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इस लंबे मार्ग में घोर घना अंधेरा और जंगल मैंने देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे जोर की प्यास लगी, भूख तो थी ही। वहाँ एक नदी मिली, उसके कुंड में मैं स्नान, जलपान और आचमन करने लगा। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस वक्त वन में पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं वहीं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्माओं के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन चिंतन करना प्रारंभ किया। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान की प्राप्ति में उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलकने आए। हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उसी समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपना और ध्येय जो मेरे मन में था, वस्तु का तनिक भी ध्यान न रहा। भगवान का वो अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठकर खड़ा हुआ।
मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन करने की चेष्टा करने पर भी मुझे वो दोबारा न दिखा। मैं अतृप्त समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते हुए स्वयं भगवान के वाणी के विषय नहीं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए प्रभु से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाए। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो सकती, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपनी झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृति मालिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार टूट नहीं सकता। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे हैं। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन स्मरण करने लगा। स्पृहा और मदमत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके हैं। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, शक्ति मिट गई, श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली की कांध जाती है, वैसे ही समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पाश्च भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान श्री नारायण एकावण यानी प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के समय मैं उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मारीच आदि ऋषियों के साथ में प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनके यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार करने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्ग से वैसे ही शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा है वो सब आप जन्म और साधना का रहस्य हमारी आत्म पुष्टि के लिए उपाय जरूर बतलाइए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीड़ा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आह, ये देवर्षि नारद धन हैं, क्योंकि ये शंखपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं आनंद मग्न होते हैं। साथ ही इस त्रिताप्त
जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।